नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार वर्धमान क्लासेस सूरतगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने अक्षांश व देशांतरों को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज में हम आज अक्षांशों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं और अक्षांशों पे हमने चर्चा की थी। उसी चरण में आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अक्षांशों के बारे में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी। पिछली वीडियो में बताया था कि अक्षांश क्या होते हैं। केंद्र से, पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस केंद्र से, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके केंद्र से उत्तर दक्षिण की ओर कोई भी एक कोण बनाएंगे तो वो कोण क्या कहलाएगा? अक्षांश ही कहलाएगा। दूसरी विशेषता क्या है? दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि ये 1 डिग्री अक्षांश है दोनों तरफ। इन दोनों समान अक्षांशों को ये जो रेखा मिला रही है, ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। आगे हम चलते हैं तो ये सभी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अगली बात करते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर किस प्रकार होती हैं रेखाएं? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी के समानांतर 1 डिग्री अक्षांश होगी, 2 डिग्री अक्षांश होगी। इसी प्रकार ये 90 डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण तक चलती रहेंगी। ये एक दूसरे से कहीं पे मिलती नहीं है, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, इसीलिए इनको समानांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। पूर्ण वृत्त यानी ये एक, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अब इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा सर्कल लेगी और एक जिस पॉइंट से हमने इसको स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आके ये मिल जाएगी। इस प्रकार से ये एक पूरा राउंड लेके मिलेगी। तो ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक महान वृत्त है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई में कमी आती है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने ये बात की थी। जैसे कि ये मान लीजिए 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? जो अक्षांशों की जो लंबाई है ये क्या होगी? कम होती जाएगी और ध्रुवों पर आकर ये क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ध्रुवों पर आके क्या हो जाएगी? ये शून्य हो जाएगी, 0 इनकी लंबाई रह जाएगी। तो अक्षांशों की लंबाई में क्या परिवर्तन आता है? ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम होती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से हम 1 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे तो कितने किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जोन या कटिबंध के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच का ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? जोन या कटिबंध कहलाएगा। अगली बात हम करते हैं, यह स्थिति निर्धारण व जलवायु के निर्धारण में उपयोगी है। किस प्रकार अक्षांशों से हम किसी देश की अक्षांश स्थिति का पता लगा सकते हैं? जैसे कि भारत की अक्षांश स्थिति का हम पता लगाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत किस स्थिति अक्षांशों में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य भारत क्या है? स्थित है। और इससे हमें किस चीज का पता लगता है? जलवायु के निर्धारण में पता लगता है। इस जलवायु का निर्धारण कैसे होता है ये हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट
पियरी ने की थी। जो 90 डिग्री पृथ्वी का जो उत्तरी पोल है, उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश, इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी जो ध्रुव है, ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की खोज किसने की थी? एमंडसेन ने की थी। तो 90 डिग्री या दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं, या अक्षांशों की कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अक्षांशों को लेकर। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की। पृथ्वी के ऊपर महत्वपूर्ण अक्षांश कितने हैं? तो पहले हमने, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था अक्षांशों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुख्य अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे इसके उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जैसे जैसे हम चलेंगे, तो 23.5 डिग्री, जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तर में आएंगे, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, और जैसे ही दक्षिण में चलेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये कर्क रेखा जो है, ये हमारे जो भारत है उसके 8 राज्यों से गुजरती। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे, तो जो उत्तरी 66.5 डिग्री है, इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जब हम आएंगे तो इसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। और लास्ट में हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे तो इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आएंगे तो हम इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, स्थिति निर्धारण में काम आता है और जलवायु के निर्धारण में अक्षांशों को काम में लिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे आप, कुछ जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जलवायु प्रदेश, हम इन रेखाओं के माध्यम से जलवायु प्रदेशों के बारे में, जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंदर आता है। उष्णकटिबंध का मतलब यहाँ वर्ष भर गर्मी का माहौल रहता है, औसत तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री रहता है, और वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र हम मानेंगे तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। 24 घंटे वर्षा होती है इस क्षेत्र में, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। और 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तर में और दक्षिण में, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये क्या कहलाएंगे? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण जो कटिबंध क्षेत्र है, शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है, शीत और उष्ण। उष्ण को आप पता है हमें कि उष्ण जहाँ गर्मी बहुत होती है उसे उष्ण कहते हैं, और शीत का मतलब जहाँ बहुत सर्दी होती है, ठंड पड़ती है, उसे हम शीत बोलते हैं। तो दोनों से मिलकर इस क्षेत्र का जो देख लीजिए, यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, शीतोष्ण और शीत के जो मध्य का क्षेत्र, ये शीतोष्ण कहलाता है। यहाँ पे दोनों प्रकार की जलवायु हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है, ये शीत कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। शीत कटिबंध क्यों? जब सूर्य हमारी पृथ्वी के सामने आता है, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य जब अपनी किरणें बिखेरता है तो सबसे सीधी किरणें और सबसे जल्दी किरणें इस क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्य की सर्वाधिक किरणें
सीधी पड़ती हैं और कम दूरी की होती हैं, तो इस कारण सबसे ज़्यादा तापमान होता है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे और दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, सूर्य की जो किरणों का है तिरछापन भी बढ़ता जाएगा और उससे इन क्षेत्रों में तापमान की कमी आती रहेगी। तो आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।